बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल तबारकल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, ये बात हम बखूबी वाकिफ हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने सारे नबियों के बाद हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में लेकर आया। बातिनी एतबार से आपका सबसे पहले ज़ुहूर हुआ। जैसा कहा गया, अना मिन नूरिल्लाहि कुल्लु शैइन मिन नूर। अल्लाह के नूर से मैं बना हूँ, मेरे नूर से सारी कायनात बनी है। तो गोया कायनात से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद हुआ। लेकिन ज़ाहिरी एतबार से सारे नबियों के बाद आप तशरीफ़ लाना गोया इस बात की दलालत करता है कि आप पर दीन मुकम्मिल हुआ, जैसा कुरान ने कहा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने आज इस दीन को मुकम्मिल किया। इसका मतलब ये हुआ, मुफस्सिरीन ने लिखा है, पहले का दीन मुकम्मिल नहीं था, कुछ कमी और कसर बाकी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह दीन मुकम्मिल किया गया। हदीस शरीफ में है, ईमान वाला अपने ईमान पर जमा रहे, मुसलमान अल्लाह की वहदानियत पर बरकरार रहे, फिर तो खुदावंद खुद्दूस सारी दुनिया को एक तरफ और इस अल्लाह के मानने वाले को एक तरफ रखेगा, और अल्लाह का मानने वाला कामयाब बामुराद होगा, सारी दुनिया नाकाम होगी। इस आयत का यही मतलब है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करिए और परेशान भी मत हो जाइए। सारी दुनिया की सारी नेमतें, सारी चीजें सब तुम्हारे पास लाकर डाल दी जाएगी या कदमों में गिरा दी जाएगी, बल्कि हुकूमत तुम्हारे हवाले की जाएगी, बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। ईमान का होना, सुने होंगे आप हजरात, बगैर ईमान के जन्नत में नहीं जा सकता, बगैर ईमान के दोज़ख से नहीं बच सकता। और हर एक आज काफिर के जबान पे भी ये बात होती है, अगर कोई आदमी जरा भी गलती करता है तो कहता है, अरे बेईमानी कर रहा है। क्या मतलब हुआ उसका? गोया किसी चीज के अंदर खराबी का आना ईमान को खराब करना है। सारी चीजों को, सारी बातों को एक तरफ रखा गया, बल्कि दुनिया की हर चीज को एक तरफ रखा गया और ईमान को एक तरफ रखा गया। ईमान वाला कभी किसी वक्त में याद रखकर तो नहीं कर सकता, लेकिन भूल कर भी नहीं होता ये मेरे से गलती होगी। हाँ, सहुवन शैतानी
बातें, शैतानी हरकतें कभी आ जाती है, कुछ भूल हो जाती है, जैसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में भूल कर दाना खा लिए थे। ये भूल पर भी अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने रहम किया, जो कहा फताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। मांगो अल्लाह से, माफी मांगो अल्लाह से, जब होती है तुम्हारे से लफ्जिश या भूल तो फिर अल्लाह माफ कर देते हैं, और होना बोल के करा तो पर इसकी सजा तो मिलेगी। आदमी चलते चलते फिसल के गिर गया, भूल से, गलती से, सहू से, तो जाहिर बात है उतना ज्यादा मार नहीं लगेगा। तो अमदन होना बोल के गिरा तो लोगों को भी समझ में आता है ये आदमी जरा कुछ ढंगा कर रहा है। एक आदमी आराम कर रहा है, नींद में है, उठाए तो थोड़ी देर के बाद में उठ जाएगा। वाकई अगर नींद लगी है तो, अगर ढंग कर रहे तो उठता ही नहीं उन्हें, आंख बंद करके बैठ सो रहा, अब उठाते जाओ, अब कभी हाथ फैलाएगा, कभी पैर फैलाएगा। तो कहा जो आदमी नींद में होगा वो तो उठ सकता है, लेकिन ढंग करने वाला थोड़ी उठेगा। तो कहा मालूमात रखकर आदमी गलती करता है तो फिर खुदा के नजदीक कोई माफी का मसला नहीं है। हाँ, तौबा सच्ची कर लिया है, पक्की कर लिया है, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ढील है। अब तक ऐसी जो है लफ्जिशों में रहा, शायद अब इसके कुछ दिमाग में बात आई है, कर ले। तो मैं असल बात बोल रहा था, जब इस्लाम आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को लेकर तशरीफ लाए हैं, सारी दुनिया में सारे लोग परेशान हुए हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अब आप बोलेंगे अच्छे के को परेशान हुए, बुरे तो परेशान होना, जैसा शैतान परेशान हुआ वैसा बुरे तो परेशान होंगे, लेकिन अच्छे क्यों परेशान हुए? वो फरमाया जो अच्छे लोग हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग हैं, वो लोग हमेशा इस बात का जहन में मामला रखते थे, बात रखते थे, ख्याल करते थे, ए अल्लाह जो चीज आई हुई है उस चीज की अगर कदर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये चीज हमसे निकल जाएगी। कुरान ने कहा इस बात को, लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। हम जो नेमतें दिए हैं तुमको, अगर इसका शुक्रगुजारी का मामला नहीं करोगे तो फिर नेमतें छीनना भी हमारे को आता है। तो सबसे बड़ी नेमत क्या चीज है? तो कहा ईमान, इस्लाम है, कुरान है, अल्लाह के अहकाम है, नबी की सुन्नतें हैं। दुनिया की चीजों और दुनिया के मालो मता को देखकर राल ना टपका हो, ये तो काफिरों को भी मिलती है। फिरौन को, शद्दाद को, हामान को, खारून को, नमरूद को जो दुनिया मिली है, शायद इतनी दुनिया और को नहीं मिली जो इनको मिली। लेकिन उन्हीं जगह पर ऐसी दुनिया अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी दी, दाऊद अलैहिस्सलाम को भी दी, याकूब अलैहिस्सलाम को भी दी। क्या अंदाजा कर सकते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौलत और माल और हुकूमत का? चूंटी से लेके हाथी तक जमीन पर, जमीन से लेके आसमान तक दरमियान में खला पर,
पूरे के पूरे जिन्नात और पूरे के पूरे चीजों पर आपकी हुकूमत चलती थी। कोई है दुनिया में आज? कितना बड़े से बड़ा बादशाह हो, इतनी बड़ी हुकूमत तो नहीं किया जितना सुलेमान अलैहिस्सलाम किए हैं। अरे 300 बीवियां, या एक छोड़ को 2 करे तो ना, हुकूमत की तरफ से इम्तिहान है। 2 करा बेटा 10 साल जेल में, और तो 300 थे। दूसरी बात ये थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सारे जिस्म पर बाल थे। अब आप लोग कभी नहीं सुने होंगे ये बात, सारे चेहरे पर भी बाल थे। जिस्म पर ज्यादा बाल होना मर्दानगी की अलामत है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इतनी बात पूरी होने के कभी अपने खजाने से पैसा नहीं दिया, मेहनत करते थे, जंबील सीते थे। जंबील उस जमाने में पैसे रखने की थैली को जंबील बोलते थे। जंबील सीते, बाजार में जाके बैठते, जाकर बेचते, उससे जो पैसा आता था उससे अपना खर्चा चलाते थे। शायद यही एक नबियों की सुन्नत चलते 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 आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी ये बात आई, तो बहुत सारे लोग सहाबा में भी और बाद में भी आने वाले लोगों में भी जो शरा के इत्तबा करने वाले थे, बादशाह होने के बाद में भी, अरे या तो महल्ले का काउंसलर भी महल्ले का दादा बन जाता है। अगर नहीं भी है, थोड़ा बहुत अगर जरा जोर जबरदस्ती करा तो नहीं मालूम सारे लोगों को पोतरे बना लेता है, और नहीं मालूम कितने लोगों के ऊपर टोपियां डालता है, कितने लोगों के गले घोटता है। अब वो अल्लाह ही जानता है। अरे यहाँ तो एक नहीं, 2 नहीं, हिंदुस्तान तो मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान नहीं, ऐसे 6 ममालिक का बादशाह था। 6, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, रंगून, ये उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में थे, बाद में अलग अलग हो गए। इन पूरे के पूरे इलाकों पर मुगलिया खानदान के बादशाह हुकूमत किए हैं। अब चूंकि शाहजहां का बेटा सैयद मोहिउद्दीन आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भी गुजरे, उसी नक्श कदम पर चले। हुकूमत से एक पैसा नहीं लेते थे, टोपियां सीते थे और कुरान लिखते थे। वो लेकर जाके बाजार में बैठ के बेचते। कभी बैठने का मामला नहीं होता तो किसी नौकर को, किसी अपने साथी को बिठाते, बेचते, लगाते। उसी से जो पैसा आता उसी से अपना घर चलाते, उसी से। चाहते तो नहीं मालूम कहां से कहां पहुंचते थे। रोजाना आधा शेर बाजे के लिखा हुआ है, 1 शेर बाजे के लिखा हुआ है, 1 शेर खिचड़ी यानी चावल बनते थे, 1 शेर पूरे घर के लिए, जो उनके मातहत में थे उनके लिए 1 शेर खिचड़ी। और इनका जो नौकर यानी बावर्ची होता था, उसकी तनख्वाह थोड़ी होती थी, क्योंकि उसमें से देते थे, वो खजाने में से नहीं देते थे, सरकारी खजाने में से नहीं देते थे, जो अपनी कमाई थी उसमें से देते थे। तो थोड़ी तनख्वाह मिलती थी तो बावर्ची ज्यादा दिन नहीं टिकता था, चले जाता था। अभी एक बावर्ची आया, तनख्वाह तो ज्यादा नहीं मिल रही है, थोड़े दिन रहा, अब निकला तो जाहिर बात है बादशाह की डांट पड़ेगी।
बादशाह खुद निकालना, अपन खुद निकले तो मुश्किल का मसला है, क्या करना, ऐसी तदबीर इख्तियार करना कि बादशाह निकाल दे। खाने में नमक किस नहीं डाला, इन्हें निकालने की तदबीर कर रहा है, नमक किस नहीं डाले। अब बादशाह खाना खा लिया, अपने घर वालों को भी खिलाया। अब इन्हें सोचने लगा नमक नहीं डाले क्या तो बोलेगा, गुस्सा करेगा, चल निकल जा बोले, बस उतना ही काफी था, पर बोला नहीं। अब ये सोचने लगा बादशाह को भी ब्लड प्रेशर होगा, इस बात से बगैर नमक के खा लिया। जैसा आमतौर पर आज हम लोगों को है। अब दूसरे समझ, नमक 2 मुट्ठी डालने के बजाय 1 पसवा डालिए। ज्यादा नमक हो जाएगा तो अब गुस्सा करेगा, ज्यादा नमक डाल दिया। बादशाह खाया, समझ गया इसे तनख्वाह थोड़ी मिले तो इन्हें हरकतें ऐसी कर रहा है। दूसरे तीसरे दिन बोला आज 2 शेर पकाना, 2 शेर। बादशाह बोला भाई, नौकर बोला रोजाना 1 शेर बना देते, आज 2 शेर क्यों बनाऊंगा। तो बनाना है भाई, बना, हुक्म है, बना। अब जितना खाना था तो उतना तो खा लिए बादशाह के घर वाले, 1 शेर। अब जो बचा हुआ था वही नौकर को, वही बुआची को बोल रहे हैं हमारे जितने नवाबा हैं ना उनको जाके बोल के देना बादशाह खिचड़ी बनाए थे, खाने के बाद में बची हुई झूठी है ये। जाहिर बात है झूठी है ये बादशाह तुम लोगों को दिए हैं। अब हुक्म है बादशाह का, सबको लेकर जाके, उस जमाने में गालिबन 9 या 10 उनके करीब के नवाबा थे, उन लोगों को ले जाकर दिया। अब नवाबा है, हमारे बचपन में हम भी देखे हैं, किसी को हम तोहफा अगर ले जाके देते तो वो खाली कटोरा वापस नहीं देते, कुछ ना कुछ डाल के देते। बोलते थे कि भाई तुम लाए हैं तो हम भी कुछ दे देते हैं तुम्हारे। हल जज़ाउल इहसान इल्ला अल इहसान, एहसान करने वाले के साथ एहसान भी करो। अब ये नवाब साहब, अब इनके पास बादशाह खिचड़ी भिजाया है तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो अब वो जो नवाबा थे वो इस बावर्ची को पैसे दिए कि भाई तू लेकर आया है तो बादशाह तो खैर बादशाह को देना नहीं है, तू लाया है तो तू लेकर। वो लेकर आया। अब बादशाह ने पूछा नहीं कि भाई क्या हुआ, क्या दिया, दिया नहीं दिया, वो लोग क्या दिया। वो कहीं को कुछ नहीं कहा, तो वो बहुत बड़ा आदमी है। एक बैठे बैठे एक दिन पूछा, अरे भाई उस दिन खाना तकसीम करा? हाँ बादशाह तकसीम करा। अच्छा, झूठ बोलने का कोई मसला नहीं होता था वहां बादशाह के पास, अगर झूठ बोले गर्दन निकल जाती थी, साफ सीधी बात। बादशाह बोला अच्छा भाई खाना तकसीम, हाँ करे। तो फिर जब खाना तकसीम करा तो जाहिर बात है वो कुछ ना कुछ दिए छूंगे ना। हाँ बादशाह दिए। क्या दिए? 9 आदमी 9 लाख रुपए दिए, 1-1 लाख रुपए दिए, 9 लाख। तो बादशाह बोला अच्छा तू इसके वास्ते कर रहा था नहीं, खाने में नमक ज्यादा, कभी है बिल्कुल खत्म कर दिया। खामोश बैठा बावर्ची। अरे बाबा आइंदा ऐसे देख के पका लेना, देख के पका लेना। तो मैं ये बात बता रहा था, इतना बड़ा बादशाह होने के बाद में भी अपने खाने का खर्च अपनी कमाई से करता था, खजाने से नहीं देता था, खजाने से नहीं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये सब के बावजूद ईमान पर ऐसा कायम था, कोई मैं का लाल सामने आकर बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता था।
ऐसा दबदबा, ऐसा रोब, खैर चलता रहा। यूं कहा, जब आदमी ईमान के साथ होता है, खाना पेट में ना हो, ये अलग शक्ल है। कपड़े जिस्म पर ना हो, मकान, दुकान, चीजें, दौलत, माल वगैरह ना हो, लेकिन ईमान अगर है तो फिर क्या पूछिए। कोई भी आदमी चाहे अपने जमाने का, वक्त का बहुत बड़ा बहादुर हो, रुस्तुम में जमा हो, ठहरना मुश्किल है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई बड़े, उनका नाम है जाफर तैयार। आप हजरात नाम भी सुने होंगे, जाफर, हाँ जाफर तैयार। वो तो वो पूरियां पुरियां भी बनाते हैं अक्सर जाफर तैयार के नाम के। ये सब शियाओं का खेल है। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिचेरे भाई है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हकीकी भाई हैं। जंग के दौरान में शहीद हुए हैं। जाफर को नाम है तैयार, तैरून असल में परिंदे को बोलते हैं, परिंदे को। आज भी हवाई जहाज को अरबी में तैयारा ही बोलते हैं, तैयारा, मतलब चील की तरह उड़ता है ना, तैयारा बोलते। तो तैयार कई को रखे उनका नाम, हजरत जाफर तैयार क्यों रखे, क्यों बड़ा नाम? सारे जंग के अंदर सब लोगों को एक तरफ ठहरा करते हैं। बात करने का है या किसी के पास जाना है या किसी से कुछ मिलना है, मुलाकात करना है, तो सब लोगों को ठहरा करते हैं। ठहरो, तुम यहाँ ठहरो, मैं जाके। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु जब जाते थे तो ऐसा मालूम होता था जैसा चिड़ी उड़ रही है, इतना तेज चले जाते थे। अब यह है, थोड़ी देर में नहीं मालूम किधर गायब हो गए। भाई वो तो घोड़े की सवारी अलग चीज है, लेकिन अल्लाह मियां उनके अंदर इतनी फुर्ती और इतनी तेजी दिया था कि वो भागते भी थे खूब। एक किले के पास जंग का मैदान चल रहा है, सारे के सारे लोग यहां पर ठहरे हुए, जाके तुम ठहरो, कोई जाने की जरूरत नहीं, इस वास्ते जरा सा मामला कुछ अलग दिख रहा है। सब लोग किले में बंद हैं और हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, आप लोग ठहरे रहिए यहाँ पर, मैं अकेला जाकर आता हूं। जब आए, घोड़े पे बैठकर आए, तलवार हाथ में थी। जब देखा लोगों ने कि सामने अकेला आदमी ठहरा हुआ है और तलवार लेकर और अलकार रहा है, आइए बाहर, तुम्हारी पूरी फौज लेकर आइए। बादशाह भी अंदर किले में बंद था, फौज भी है अंदर। कुछ लोग बोले, अरे अकेला आदमी है और हम इतने लोग रहकर उसका मुकाबला। तो वो जो लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट था, वो कहने लगा, अरे उसकी तरफ फुर्ती तो देखो तुम, उसकी तलवार के सामने जाने के बाद वापस आना मुमकिन है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि उसकी जुर्रतमंदी ऐसा मालूम हो गया उसके चेहरे से, ये आदमी डरने वाला नहीं है। हम पूरे के पूरे लोग हजारों की तादाद में हमारा हवा निकल जा रहा है और ये अकेला है कि भाई आप ललकार रहा है। बादशाह बोला कि भाई क्या हो गया? तो लोग बोले, जो जितने जनरल थे वो कहने लगे, हजरत बादशाह हमको माफ कर दीजिए, उसको देखे तो डर हो रहा है। अब लड़ना तो बहुत बात की बात है, देखो तो डर हो रहा है। अरे उन्हें अकेला है, कहा उन्हें अकेला ही छूंगा, हमें बहुत हजारों की तादाद में होंगे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही उसके सामने जाके बात करने। अब यहां है, थोड़ी देर के बाद में किले की उधर तरफ है। तो बादशाह बोला, अरे
अभी था यहाँ पर, अभी उधर। बादशाह ऐसा मालूम होता है ये अकेला नहीं है, अपने जैसे लोगों को कितों को की लेकर आके रखा हुआ है अपनी शक्ल में। तो मेरे बोलने का मकसद ये था, ये सारी की सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त में जंग में शहीद हुए हैं, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली कि हजरत जाफर तैयार इन्हें मेरे चचेरे भाई का इंतकाल हुआ, इन्हें शहीद हो गए। तो हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा घर पर पहुंचे। जब वो फौज आने लगी तो लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारे लोग आएंगे, हमारे भी लोग आएंगे। हमारे उस जमाने में टेलीफोन वगैरह का मसला तो कहाँ था, कोई एलची अगर आकर बोलता तो बोलता, वरना नहीं तो वो भी नहीं। तो लोग जो है उनके इंतजार में बॉर्डर पर जाकर ठहरते थे, मुजाहिदीन से और गाजी से मिलने के लिए और उनको मुबारकबादी देने के लिए। तो हजरत के जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में सिर्फ छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें थे, कोई मर्द आदमी नहीं था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर को पहुंचे तो बच्चे भाग कर आए, क्योंकि हुजूर को मालूम हो गया था कि हजरत जाफर तैयार शहीद हो गए। जैसा बच्चे आए तो बच्चों के सरों पर ऐसा हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा खैरियत से है? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अब्बा कब आ रहे हैं? एक बच्चा उसमें बोला अब्बा की खैरियत तो बाद में पूछ, नबी की खैरियत पहले पूछ ले। नबी अगर सही है, नबी अगर खैरियत से है तो सब मामला ठीक है। जो औरतें ऊपर से देख रही थी या खिड़कियों से झांक रही थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि कौन थे, चचिया तो थी, वो कहने लगी या रसूल अल्लाह, हम समझ गए आप बच्चों के सरों पर हाथ फेर रहे थे, तो हम समझ गए बाप का साया बच्चों के सरों से उठ चुका है, अब आपके बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम खुश हैं इसलिए कि हमारे शौहर अल्लाह के मैदान और अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 रोज के भूखे थे, लेकिन अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने कभी नाकामी का मामला नहीं किया और नाकामी से वो नहीं हुए, बल्कि शहादत उनको नसीब हुई है। उसी जंग के मैदान में, तिबूक के मैदान में जो है उनकी शहादत हुई है। और फिर वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी गई, या रसूल अल्लाह जाफर तैयार का शहादत का मामला हो चुका है, अगर आप कहो तो फिर लेकर आए, मदीना मुनव्वरा लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं बेहतर यही समझता हूं जहां शहीद हुए हैं वहीं पर दफनाए। मदीना मुनव्वरा किधर, तिबूक किधर, हजारों किलोमीटर दूर, वहां पर आप आराम कर रहे हैं आज, और 4 दिन के भूखे थे शहादत के वक्त में। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये सारी बातें इस बात से बता रहा था, खाना असल चीज नहीं है, दौलत असल चीज नहीं है, हुकूमत असल चीज नहीं है। अगर कोई असल चीज है तो वो ईमान है, बशर्ते के ईमान अगर हमारे पास वैसा होता जैसा नबी फरमाए हैं। कोई मैं का लाल उंगली उठा के तो क्या बताता, जबान उठाकर नहीं कह सकता था कि ये ईमान के अंदर है तो जरा कुछ इसके अंदर खराबी है, नहीं कह सकता था। लेकिन आज हमारा ईमान खुद इतना कमजोर और इतना फुसफुसा और इतना इसमें हिलाल क्यों कहिए इसको, कि हमारे ईमान पर खुद हमको भरोसा नहीं रहा। जाहिर बात है जब बिल्ली दुबली होती है तो चूहे घंटी बनने के लिए आते रहते हैं। तो मुसलमान अपने ईमान से कमजोर हुआ तो ये जितने चूहे हैं वो चूहे लोग घंटी बनने के लिए आ रहे हैं कि भाई इसको निकाल दो, इसको हटा दो, ये कोई काबिल नहीं है। लेकिन याद रहे उन लोगों को कि ये दुबला तो हुआ है, अपने ईमान के एतबार से कमजोर तो हुआ है, लेकिन फिर अब अपने ईमान को स्थिर लेकर आएगा, अपने अंदर फिर से पैदा करेगा, तो इंशाअल्लाह
आप लोगों को तो क्या, बल्कि आपकी नस्लों को भी आपके हमारे कदमों में आकर गिरना पड़ेगा। यह वक्त आएगा इंशाअल्लाह, मगर शर्त यह है, फिर वही बात मैं बोलूंगा, वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराइए मत, डरिए मत, सारी दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी, तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी, बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। अल्लाह हमारे ऐसे ईमान को फिर से हमारे अंदर पैदा कर दे, ताकि हम ईमान के साथ जिए और जाते वक्त में ईमान के साथ ही जाए। इससे बड़ी कामयाबी कुछ नहीं है, क्योंकि जाते वक्त में दौलत नहीं लेकर जाता, बल्कि ईमान साथ ले जाता है। कफन का कपड़ा भी खबर में छोड़कर जाता है और ईमान की दौलत लेकर साथ जाता है, आमाले सालेहा लेकर जाता है। अगर ना करे खुदा ऐसा कि ईमान अगर आदमी का कमजोर हो गया और जाते वक्त में ही ईमान से ये खाली हो गया, तो सिवाय अल्लाह के पास रुसवाई के और क्या हो सकता है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उस पर बड़ा अफसोस नहीं है जो दुनिया में गिरजाघरों में रहता था, दुनिया में घंटी हिलाते हुए रहता था, दुनिया में मुशरिकों और मुल्हिदों और काफिरों के वसत में रहता था। अगर वो मर रहा है तो उस पर अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात पर है कि एक ईमान वाला अपने आप को नबी का उम्मती बता रहा है और जाते वक्त में ईमान से खाली हाथ जा रहा है। इस पर बड़ा अफसोस है, इस पर नबी को भी गम होता है, नबी को भी गम होता है। बल्कि एक जगह फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर पीर और पंचशंबे को यानी जुमेरात के दिन आमाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाए दिए जाते हैं। आपकी खबर अथर में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाल देखते हैं, किसी उम्मती के नेक अमाल, अच्छे अमाल ईमान के साथ में आमाल सालेहा देखते हैं, तो उसके लिए दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसको ऐसा ही बाकी रख, अच्छे अमल करने की तौफीक दे दे, ताकि ये दुनिया में अच्छा अमल करता रहे और दुनिया से जाते वक्त में अच्छा जाता रहे, यानी ईमान के साथ जाता रहे। लेकिन अगर किसी उम्मती का बुरा अमल देखते हैं, यानी जो अमल करना था नहीं करा, जो ईमान वाली बात करना था, अमल साले करना था नहीं करा, तो पीर और पंचशंबे को तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर अथर में बताया जाता है उसके अमालनामा। जब देखते हैं किसी अपने उम्मती के गुनाह के अमाल, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होती है। बल्कि बार जगह लिखा है नबी के आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो कहते हैं कि ए अल्लाह, मेरा एक उम्मती गुनाह करके दोज़ख के करीब पहुंच गया, दोज़ख का कहीं ऐसा ना हो कि वो मुस्तहिक बन जाए, तू इसको कम से कम तौबा की तो तौफीक दे दे। क्योंकि जो आदमी गुनाह ज्यादा करता है उसको तौबा की तौफीक भी होना बड़ी मुश्किल का मसला है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी पर आप अपने आप को कुर्बान, अबल के अपने माँ बाप को भी कुर्बान करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अल्लाह, इसके जितने गुनाह है अब तक जो किया है वो पूरे गुनाह मेरे अमल में दाखिल कर दे, उसके गुनाह बिल्कुल पाक कर दे, साफ कर दे, और आइंदा से इसे अच्छे काम करने की तौफीक दे दे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो जमाने के कुफ्फार अल्लाह के रसूल के शायद अपनी जिंदगी में कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ दिए होंगे, लेकिन आज हम लोग आपके दुनिया से जाने के बाद आपके खबर में भी हम तकलीफ दे रहे हैं बुरे अमल करके। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। अगर वाकई आज हम बुरे अमल करके अल्लाह के रसूल को तकलीफ दे रहे हैं, तो क्या मेरे बुजुर्गों दोस्तों हम अच्छे अल्लाह के सामने कहलाएंगे? जाहिर बात है अल्लाह भी हमको पसंद नहीं करे। आज अगर ये बात का तहिया कर ले आप कि हम नबी को कभी तकलीफ नहीं देंगे, तो फिर याद रखें फिर अपनी जबान में कि भाई ईमान पक्का और सच्चा और अच्छा अमल करने का तहिया कर ले, और आज ही से इंशाअल्लाह तौबा करके आइंदा अच्छे काम करने के जो है मकसद को सामने रखें। अल्लाह हम सब लोगों को अमल की तौफीक दे।